लॉकडाउन के 2 महीने के बाद अनलॉक 1 की तरफ देश के पहले कदम का। तो आपको बता दें कि अनलॉक 1 की तरफ अब जिंदगी का कदम बढ़ गया है। आज से बहुत कुछ बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात, शाम 7 से सुबह 7 बजे तक का जो कर्फ्यू रहता था उसका समय अब बदल दिया गया। रात 9 से 5 तक के लिए वो कर्फ्यू कर दिया गया, यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक अब जिंदगी सामान्यतः चल पाएगी। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए अब आपको कर्फ्यू पास नहीं लेना पड़ेगा। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त हैं दिल्ली से, गोपी घांगर इस वक्त अहमदाबाद से आ गई हैं, सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ में हैं, सुजीत झा पटना में होंगे, कुमार अभिषेक लखनऊ में और शरद कुमार जयपुर से हमारे साथ ताजा आपको हालात बताएंगे। ग्राउंड का जमीनी हकीकत इस समय क्या है, कैसे जिंदगी बदल रही है। लेकिन सबसे बात करें उसके पहले एक रिपोर्ट आपको फटाफट दिखा देते हैं। लॉकडाउन की ये तस्वीरें अब धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी। ज्यादातर पाबंदियों में राहत मिलेगी, ज्यादातर ढील हटा ली जाएंगी और आपको जिंदगी फिर से उसी तरह नजर आएगी जैसी 24 मार्च से पहले हुआ करती थी। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्कूल खुलेंगे 13 जून के बाद। अब कोरोना है, वैसे तो कोशिश होगी कि स्कूल खुल जाए। अभी तक खुलना तय है, लेकिन अंतिम फैसला तो थोड़े दिनों के बाद लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की तारीख अभी 15 जून तक हम बढ़ाने वाले हैं। पूरी तरह से सब चीज ओपन नहीं कर सकते हम। चलिए अब इन आंकड़ों को देखिए, तब शायद आपको पता चलेगा कि कोरोना का खतरा किस कदर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 8,380 नए मामले सामने आए हैं और आंकड़ा 1,82,143 पर पहुंच गया। 30 मई को 7,964 नए मामले थे और कुल मरीज 1,73,763 थे। 29 मई को 7,476 नए मामले सामने आए और आंकड़ा 1,65,799 पर पहुंच गया। 28 मई को 6,556 नए मामले सामने आए और कुल मरीजों की संख्या 1,58,323 पर पहुंच गई। 27 मई को 6,387 नए मामले आए और आंकड़ा 1,51,767 पर था। अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक 1। अब देश के जिस हिस्से के अंदर ज्यादा कोरोना की बीमारी हो, कंटेनमेंट जोन राज्य बनाएंगे, वहां पर सारी जो प्रतिबंध है वो लागू रहेंगे और जहां पर समस्या थोड़ी सरल हुई है वहां पर गतिविधियां भी चढ़ेगी, जीवन भी फिर से पुनः दौड़ता होगा और हम आगे बढ़ेंगे। केंद्र ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक कल से कर्फ्यू में मिलेगी राहत, यानी सुबह 7 से शाम 7 बजे की बजाय अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक आवाजाही हो सकेगी। एक राज्य में एक से दूसरे जगह जाने की इजाजत होगी। एक से दूसरे राज्यों में जाने के लिए यात्रा पाबंदियां हटा ली जाएंगी। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों और कामकाज शुरू हो जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर की दुकानें खुल जाएंगी। अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे लगभग सभी प्रारंभ हो चुके हैं, तो आर्थिक गतिविधियों को भी हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है और हमारा प्रयास है कि जान भी और जहान भी दोनों को साथ लेकर के चलेंगे और इसी बात को लेकर के
कंटेनमेंट जोन में ही जो सख्ती होगी उसी को लेकर के हम लोग कार्रवाई करेंगे। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के बाद सभी राज्यों ने अपने यहाँ कोरोना के आंकड़ों और कोरोना की रफ्तार को देखते हुए छूट और रियायतों की फहरिस्त तय कर ली है। 2 महीने से ज्यादा बीत गए, मॉल बंद हैं, होटल और रेस्टोरेंट बंद हैं, मंदिरों और दूसरे धर्मस्थलों में सन्नाटा पसरा है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, मॉल्स को भी इजाजत मिल जाएगी, धार्मिक स्थल भी खोल दिए जाएंगे। हालांकि अब कांग्रेस मांग कर रही है कि मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों को 1 जून से ही खोलने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। हमारी मांग है जिस तरह से कर्नाटक और बंगाल में 1 जून से मंदिर और सभी धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी जा रही है, तो मध्य प्रदेश में भी ये निर्णय लिया जाना चाहिए। वैसे ममता बनर्जी ने केंद्र के गाइडलाइंस से पहले ही धार्मिक स्थलों को 1 जून से खोलने की इजाजत दे रखी है। बहरहाल भले ही अब जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन हर किसी को याद रखना होगा कि सावधानी हटेगी तो कोरोना की स्पीड भी बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो।